स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इकोनॉमी को लेकर, जीडीपी को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, उनका मानना है कि 2004 से 2014 के बीच में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी की सरकार है, उनका कहना है कि नहीं, 2014 से लेकर जो अब ग्रोथ हुई है वो काफी शानदार रही है। अब इसी को देखते हुए कल पीएम मोदी का एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसको लेकर फिर से विपक्ष ने निशाना साधा। यहां पर पीएम मोदी का यह कहना था कि उनके तीसरे कार्यकाल में, अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ही आप देखोगे कि थर्ड टर्म, मतलब कि अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, 2024 में चुनाव होने हैं, तो एक प्रकार से वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 में वापस से बीजेपी चुनकर आएगी और जो उनका तीसरा टर्म होगा उसमें भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और उसको उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। ये आप देख सकते हो, मोदी की गारंटी, इंडिया विल बी अमंग वर्ल्ड्स टॉप 3 इकोनॉमीज इन एनडीए थर्ड टर्म। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और एक एक चीज देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रियलिटी क्या है। मतलब कि क्या भारत एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या 2004 से 2014 के बीच में कैसी ग्रोथ हुई उसके मुकाबले हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या ये सही है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा बैच है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अभी अभी 3 लाइव बैच स्टार्ट किए गए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप से लेकर सब कुछ दिया जाता है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आपको याद होगा, कल प्रगति मैदान में, जो नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान है, वहां पर एक नया कन्वेंशन सेंटर लॉन्च किया गया है और उसका जो सबसे मेन हिस्सा है ये वाला, इसको बेसिकली नाम दिया गया भरत मंडपम। तो उसी के इनॉग्रेशन में बेसिकली यहां पर वो स्पीच दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जब उन्होंने कार्यकाल संभाला 2014 में, तो भारत दुनिया के अंदर इकोनॉमी के टर्म में 10th लार्जेस्ट था, हम 10वें नंबर पर आते थे। लेकिन उनका कहना है कि अब जो है हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं 2023 में। लेकिन आगे आने वाले समय में 2026-2027 तक, मतलब कि जो उनका तीसरा टर्म होगा, वो एक तरह से ऐसा कहना चाह रहे थे कि 2024 का चुनाव वही जीतने वाले हैं, और उनका कहना था कि जो तीसरा टर्म होगा उसमें भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी, हम टॉप 3 में आ जाएंगे। अब इसको लेकर पलटवार किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि देखिए ये तो ऑलरेडी तय था, मतलब जिस तरह से भारत की ग्रोथ चल रही है, अगर हम उसके हिसाब से देखें, आईएमएफ का डेटा देखें, तो ये तो ऑलरेडी गारंटीड था। यहां पर मोदी जानबूझकर उसको अपना पर्सनल गारंटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जयराम रमेश जी का यह कहना था कि देखिए ये तो तय था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी, लेकिन जो हम ग्रोथ चाहते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी, जो इंडिया अभी ऑपोजिशन पार्टी का ब्लॉक बना है, वो जो ग्रोथ चाहती है वो बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ चाहती है। ऐसी ग्रोथ चाहती है जहां पर जॉब्स क्रिएट हों और साथ ही साथ वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। तो ये यहां पर दोनों की तरफ से कहा जा रहा था, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है। खैर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं आईएमएफ का डेटा। अगर आप आईएमएफ का डेटा देखोगे, और यहां पर इस चार्ट में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के टर्म्स में कितनी थी, 2014 में कितनी थी, 2004 में कितनी थी, 2023 में, 2027 में कितनी थी, और हमारी रैंक कितनी थी 2014 में और 2027 में। ये आप अच्छे से देख सकते हो। देखो जीडीपी तो आपको सबको पता होगा ना, जीडीपी का सिंपल अर्थ होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो वैल्यू होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है। मान लो एक साल में अगर 1000 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए, तो 1000 रुपए क्या हो गया, ये जीडीपी बन गया। तो उसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना भारत का या फिर बाकी देशों का, ये बिलियन के टर्म्स में है, बिलियन डॉलर के टर्म्स में है। तो भारत 2004 में हमारी जीडीपी कितनी बड़ी थी, 722 बिलियन
थी बेसिकली, $722 बिलियन। फिर 2014 में कितनी हो गई, 2039 मतलब $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई। फिर 2023 में आप देखोगे तो ये बन गया $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब आज के डेट में $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और 2027 आते आते हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। और अगर हम रैंक के हिसाब से बात करें तो 2014 में जब पीएम मोदी ने कार्यकाल संभाला तो 10वें नंबर पर हम थे, और 2027 में हम बन जाएंगे, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और अभी प्रेजेंट की रैंक मैं आपको बताऊं तो भारत इस समय 5वें रैंक पर है। भारत का अगर आप रैंक देखोगे तो सबसे पहले इस समय यूएस, चाइना, फिर जापान, जर्मनी और फिर भारत का नंबर आता है। हम 5वें नंबर पर हैं। यूके को हमने पहले ही पीछे कर दिया, आपने देखा होगा। तो इस आईएमएफ के डेटा से एक बात तो साफ है कि पीएम मोदी ने जो कहा है कि 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत ये कैसे अचीव किया और क्या हम सही ग्रोथ पा रहे हैं, क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम टॉप 3 में कैसे जाने वाले हैं 2027 तक। देखो, इसके 2 कारण हैं। जब से हमने ओवरटेक किया है, मतलब कि जब पहले हम 10वें नंबर पर हुआ करते थे, इन ये टॉप 10 कंट्रीज जो आप देख रहे हो, हम पहले 10th सबसे नीचे हुआ करते थे टॉप 10 में। तो इसको हमने कैसे आखिरकार इतना जल्दी जल्दी छलांग लगाया हमने, तो इसका बेसिकली 2 तरीका आप देख सकते हो। एक तो यह है कि भारत कितना तेजी से ग्रो कर रहा है और बाकी के देश कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो अगर 10 किलोमीटर की रेस चल रही है और आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो 1 किलोमीटर खत्म होने के बाद आपका रैंक था 10 और फिर बाकी के 9 लोग आपके आगे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो रेस के एंड में 10 किलोमीटर का जब रेस एंड होगा तो डिपेंड करेगा ना आप कितने तेजी से दौड़े और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना तेजी से दौड़े हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो अगर मैं कहता हूं कि आप थोड़ा तेज दौड़ने लग गए और बाकी की जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप तेजी से आगे निकलने लगोगे। तो यहां पर मैं एक्चुअली अब आपको बताता हूं 2014 से लेकर 2023 के बीच में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रही है ना, मतलब ये आप देख सकते हो 2014 में हम $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे और 2023 में हम कितना बन गए, $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मतलब कि हमारा परसेंटेज टर्म में 83% की ग्रोथ हुई है, जो कि अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे तो चाइना का ग्रोथ हुआ था 84%। ये 9 सालों में 2014 से 2023 के बीच में। वहीं अगर आप यूएस की ग्रोथ देखोगे तो उसका 54% इंक्रीज हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, मतलब प्रॉब्लम कह लो, या फिर अगर हम बाकी के देशों की बात करें, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, ये जो बाकी के देश है ना, उनका ग्रोथ एकदम स्टैग्नेंट रहा है। तो उनका ग्रोथ रुकने की वजह से क्या हुआ, भारत तेजी से इन देशों को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये आप देख सकते हो यूके की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 3% रही है ये 9 सालों में। मैंने आपको क्या बोला, भारत की 9 सालों में ग्रोथ रही है 83%। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो सिर्फ 3%, फ्रांस की ग्रोथ जस्ट 2%, रशिया की ग्रोथ जस्ट 1%, इटली की ग्रोथ तो कुछ थी नहीं, 0% थी, और वहीं ब्राजील की ग्रोथ कितना हुआ है, 15% डाउन गया है इनकी ग्रोथ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सभी देश, मतलब यूके, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, इन सब की अगर ग्रोथ कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली भारत ने क्या किया, तेजी से यहां पर हम आगे बढ़ने लग गए। और यही कारण है जिसकी वजह से हम 5वें स्थान पर आ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार क्या कारण रहा है कि ये जो बाकी के देश हैं उनकी ग्रोथ इतनी कम रही, 3%, 2% इन 9 सालों में। इसका मेन कारण है 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट लंबे समय तक इन डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिला है, और ये जो इंपैक्ट है वो अभी भी कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि भारत के ऊपर भी इंपैक्ट हुआ था, लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हो पाया और हम ग्रो करते रहे, जिसकी वजह से हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि भारत का जो एक्सपेक्टेशन था पिछले 9 सालों में कि हम अपनी ग्रोथ को 8 से 9% पर ले जाएंगे, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी था कि हम उसको डबल डिजिट में भी ले जा सकते हैं। जैसे चाइना की ग्रोथ अगर आपको याद हो, 1 दशक में 10 साल तक लगातार वो डबल डिजिट में रही थी, और इसी की वजह से चाइना इतना तेजी से बढ़ा है। तो भारत को भी अगर वो अचीव करना था तो हम 8 से 9% कम से कम हमें ग्रोथ करनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हमारी ग्रोथ अगर हम मान लो 6% मॉडेस्ट ग्रोथ लेके चलते हैं, तो ये 6% भी अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन देशों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के देश हैं
उनकी ग्रोथ लगातार मतलब स्टैग्नेंट होती रही है, तेजी से नहीं होती रही है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है, जो अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में, मतलब ये 10 सालों में यूपीए सरकार के दौरान किस तरह की ग्रोथ रही थी। देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो इनका ग्रोथ काफी अच्छा था परसेंटेज टर्म में। कहने का मतलब यह है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो यह था 183%। जी हां, यहां पे आप देख सकते हो 2004 में $722 बिलियन था भारत की जीडीपी, और 2014 में यह कितना हो गया, $2 ट्रिलियन। मतलब कि लगभग 183% का जंप यहां पर आया है। तो 2004 से लेकर 2014 के बीच में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ कोई कम नहीं थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन देखो क्या होता है ना कि नीचे से अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको वहां तक पहुंचने में, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने में समय लगता है, फिर $2 ट्रिलियन तक इकोनॉमी पहुंचने में समय लगता है। लेकिन जैसे ही हम इतनी ग्रोथ कर लेते हैं तो उसके बाद और तेजी से ग्रोथ होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें 10th रैंक से 5th रैंक पहुंचने में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई है, हम काफी आसानी से पहुंच गए। लेकिन जब हम थर्ड नंबर पर आ जाएंगे, फिर थर्ड नंबर के बाद अगर मैं आपको कहूं तो हमें फर्स्ट नंबर पे जाने में बहुत मुशक्कत लगने वाली है। क्योंकि यहां पर आप देखिए, ये बाकी की जो इकोनॉमीज है ना, इनका अगर आप देखोगे, आप 2023 का ये चार्ट देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बाकी के जितने कंट्रीज हैं, यूएस और चाइना को छोड़ दो, बाकी के ये जितने कंट्रीज अगर आप देख रहे हो ना, तो इनकी जो जीडीपी है वो लगभग आसपास है, $2 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, इसी के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयर करो यूएस और चाइना से, यूएस और चाइना बहुत आगे निकल चुके हैं। 2023 में चाइना का जीडीपी है लगभग $20 ट्रिलियन, सोच के देखिए, और वहीं यूएस का है लगभग $26 ट्रिलियन। मतलब मेरा कहने का यह है कि यहां से अगर हमें चाइना और यूएस जैसे देशों को ओवरटेक करना है तो और अच्छी खासी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। तो अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें कोई खराब नहीं है, मतलब हम 5th नंबर पर पहुंच गए और 2027 तक 3rd नंबर पर पहुंच जाएंगे, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि हम और तेजी से ग्रो कर सकते थे, शायद वो हम नहीं कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सिर्फ जीडीपी को ना देखकर हमें पर कैपिटा इनकम पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप पर कैपिटा इनकम देखोगे और भारत की आबादी इतनी ज्यादा है तो हम बहुत नीचे चले जाते हैं। हम जीडीपी की तो बात करते हैं, टोटल हम टॉप 5 में पहुंच गए, टॉप 3 में पहुंच गए, लेकिन अगर आप पर कैपिटा जीडीपी में देखो तो भारत बहुत नीचे है। यहां पर आप देखिए 100 रैंक से भी हम नीचे आते हैं। यहां पर ये आप देख सकते हो, पहले नंबर पर जो बाकी के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बरमूडा छोटे छोटे देश हो गए, स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पर तो आपको $1 लाख की पर कैपिटा जीडीपी देखने को मिलेगी। और आज के डेट में भारत की पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, जस्ट $2600 के आसपास, जो कि बहुत नीचे है। तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, कैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ और आगे यहां पर बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक अच्छा सा एनालिसिस मिला होगा, चीजें समझ में आई होंगी, जो भी कुछ डिबेट चल रहा है उसमें आपको एक विजन दिख रहा होगा। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इसका आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।